हेलो दोस्तों, क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक घटना जिसके नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। जो ये घटना है उत्तर प्रदेश की है, अमरोहा की, जिसका नाम लेते ही उस गांव में लोग उस लड़की का उस गांव में नाम लेना ही वर्जित है। अब फिर उस गांव में दोबारा उस नाम की कोई लड़की का नाम नहीं रखा गया। आखिर क्यों? आखिर उस लड़की का क्या कसूर था? तो हम नारद जादू आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आगे चलते हैं कहानी में। कहानी है जो दोस्तों इस साल 2008 की है, अमरोहा उत्तर प्रदेश की, जो कि एक लड़की है जिसका नाम शबनम होता है और उसका एक प्रेमी जिसका नाम सलीम होता है। दोनों में दोस्ती होती है। किस तरह से होती है? जो शबनम थी, शबनम की बात करें तो शबनम के पिता टीचर, अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हुई उसके परिवार बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। शबनम जो खुद पढ़ी लिखी लड़की, AA में, फिर उसको होता है क्या को ट्यूशन भी कराती थी और उसी वक्त एक 8वीं फेल लड़का जिसका नाम सलीम था, उससे उसको मोहब्बत हो जाता है। मोहब्बत होने के बाद होता है कि दोस्तों के कहानी धीरे धीरे गांव में चर्चा में आ जाती है। चर्चा में आने के बाद जो है कि शबनम के परिवार वाले लोग घर के विरोध करते हैं और विरोध कहते हैं कि सलीम से तुम्हारा जो है कि शादी रिलेशन नहीं बन सकता है। पर जो शबनम है मन में ठान चुकी थी, वो इस बात को नकार देती है और वह फिर से अपनी वही आदतें, फ़ोनों पर बात करना, सलीम से मिलना चलता रहता है। कुछ वक्त बीतता है। बीतने के बाद होता है कि दोस्तों जो है कि एक साजिश शबनम के दिमाग में आता है और वो ऐसा साजिश जो कोई सुने तो दिल दहल उठता है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि इतने हद तक जो उसी परिवार का खुद वो लड़की किस हद तक कैसे जा सकती है। सुनने के बाद आपका रूह कांप सकता है। जो शबनम है, जो इतने प्यार में अंधी हो चुकी थी कि सलीम और शबनम ने खुद एक साजिश रची और उस साजिश में शबनम के पूरे परिवार को भुगतना पड़ा और किसी को मालूम तक ना हुआ कि ऐसे भी घटना हमारे परिवार के लोग ही में जो है कि ये लड़की ऐसे करेगी और पूरे 8 कत्ल करती हैं। तो ये जो घटना है अमरोहा की है। तो एक दिन ये प्लानिंग करती हैं। प्लानिंग करने के बाद होता है कि जो शबनम सलीम से, और प्लानिंग करने के बाद होता है कि वो अपने परिवार के पूरे सदस्य को बेहोशी की दवा खाना में डाल देती हैं और खाना खिलाती हैं। खिलाने के बाद होता है दोस्तों कि जो पूरा परिवार है बेहोश हो जाता है और ये जो लड़की शबनम है
अपने प्रेमी शबनम जो है प्रेमी सलीम को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कुल्हाड़ी से पूरे 8 सदस्य को, अपने परिवार की माता पिता भाई बहन भाभी उसके भतीजे खुद के सभी का कत्ल कर देती है कुल्हाड़ी से। और करने के बाद जो है कि सलीम वहाँ से चला जाता है और ये पूरे जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती हैं। चीखने के बाद पड़ोसी आसपास के लोग आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कमाड़ी खुलता है। कमाड़ी खुलने के बाद वो नज़ारा देखते हैं लोग अचंभव हो जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे हुआ। सभी लोग का ध्यान इस बात पर गया कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। सभी लोग तब उसी में से एक ने पुलिस को फ़ोन की। फ़ोन करने के बाद पुलिस तुरंत आती है और आने के बाद दोस्तों होता है क्या, पुलिस छानबीन करती है, देखती है। वो अपनी घटना बताती है कि इस तरह से हुआ कि हम जो है कि छत पर सो रहे थे, कुछ लोग सीढ़ियों से आए पीछे की दीवार से और आने के बाद घर में गए और पूरे कत्लेआम करके चले गए। तब मैंने आई तो देखी। उसके बाद पूरे अपना तफरी का माहौल बना हुआ था दोस्तों। तब होता है कि जो ये शबनम है बार बार बेहोश हो जाती थी और बेहोश होने की वजह से लोगों का भी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर जब पूरी तरह से पुलिस इस घटना को अंजाम किसने दिया, क्यों दिया, किस कारण दिया को लेकर जब सवाल शबनम से करने लगे, शबनम बार बार सवालों में कुछ थोड़ा अलग बताती। फिर भी पुलिस वालों ने इतना उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। आखिर यहाँ तक होता है कि दोस्तों उसी कुछ दिनों के बाद जो शबनम है कि उसका तबीयत खराब होता है और उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद जब उसका रिपोर्ट आता है तो वो जो थी कि गर्भवती थी। जब ये रिपोर्ट आता है तो पुलिस के सामने एक नई कहानी आती है और वो कहानी कि जब शबनम का शादी नहीं हुआ तो फिर ऐसा क्यों। और पूरी तरह पुलिस जो है कि इस घटना से जो बहुत ही व्याकुल थी कि एक नई कहानी के मोड़ आने के बाद पुलिस जो है कि अपनी रवैया को कुछ बदलती है और शबनम से पूछताछ जो है कि थोड़ा जोर जबरदस्ती करती है। उसके बाद जो है कि पुलिस को पता लगता है कि जिसका इससे संबंध था उसी गांव का लड़का सलीम से था, पर कोई सबूत नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जब इसका मोबाइल का जो कॉल डिटेल निकाला जाता है तो और फिर उस सलीम को दबोचा जाता है तो उसमें पता लगता है कि दोस्तों जो है कि उस दिन करीब 900 कॉल इसके द्वारा शबनम के द्वारा किया गया था और वो बात हुई थी। और वो घाटा को भी जो है कि जो सलीम का लोकेशन है मोबाइल का उसी के घर को दिखा रहा था, जहाँ से पुलिस को एक नई राह मिली और पूरी घटना को है किस तरह से अंजाम दिया इन दोनों ने। तो जो है कि दोस्तों पुलिस इस घटना को जानकर बहुत ही
अचंभव हुई कि जो उसी परिवार का एक सदस्य जो इस तरह को घटना को अंजाम दिया, जो फिलहाल है, जो कि शबनम मथुरा जेल और वह सलीम है जो फिलहाल अभी प्रयागराज जेल में फिलहाल बंद है। और हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट आया कि जिसमें शबनम को फांसी हो सकती है, और जो फांसी होगी वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी महिला होगी जिसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आप सभी कमेंट में अपना कमेंट करें और अपनी राय को लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। आप कहां से हैं ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।